सोलन में चल रहा है अध्यापकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। शिक्षा विभाग संयुक्त निदेशक जगदीश नेगी, जिन्होंने 9 मार्च को इस ट्रेनिंग का शुभारंभ किया था, खुद फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद ट्रेनिंग जारी है, जिससे अधिकारियों की बेरुखी साफ झलकती है। 12 मार्च को 11 अध्यापक बीमार होकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। संयुक्त निदेशक जगदीश नेगी इस गंभीर मामले पर बेहद नाराज नजर आए और पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ये केवल संयोग नहीं बल्कि घोर लापरवाही का मामला है, जहां शिक्षकों की सेहत से खिलवाड़ किया गया। उन्होंने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि ट्रेनिंग में शामिल होने वाले शिक्षकों को असुरक्षित माहौल में रखा जा रहा है। नेगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस मामले को यूं ही नहीं जाने देंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल में भर्ती हो सकता है, तो अन्य शिक्षकों की सुरक्षा के प्रति इतनी उदासीनता क्यों? जगदीश नेगी ने साफ कहा कि ये महज एक संयोग नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का मामला है। सवाल यह है कि जब 11 शिक्षक फूड पॉइजनिंग केस से अस्पताल पहुंच गए, तो बाकी शिक्षकों को जोखिम में क्यों डाला जा रहा है? क्या ट्रेनिंग किसी की जान से ज्यादा जरूरी है? क्या शिक्षा विभाग को कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार है? जगदीश नेगी ने दो टूक कहा कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसमें ओपनिंग में मुझे संडे वाले दिन वहाँ पे उसके उद्घाटन के लिए बुलाया गया था और मैं, क्योंकि उस दिन अवकाश था तो घर पे ही था और मेरे पास समय भी था, तो मैंने सोचा कि चलो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, और इस मकसद से वहाँ जो है मैं उसमें उद्घाटन समारोह में चला गया और वहाँ पे मैंने जो है वो लंच कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही मैं घर पहुँचा शाम को, तो मेरा जो है उसमें हाजमा खराब होने लग गया और मतलब पेट खराब हो गया। और लेकिन मैंने फिर उसको नॉर्मली सोचा कि ऐसे शक भी नहीं हुआ, पहले अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि किस वजह से हो रहा है। तो अगले दिन सुबह मैं ड्यूटी निकल गया शिमला। तो सुबह मैंने वहाँ पे अपनी कुछ केमिस्ट से कुछ एक दवाइयाँ ली और उससे थोड़ा सा मैंने कुछ आराम महसूस किया, लेकिन दिन को फिर वही स्थिति हो गई और शाम होते होते जो है जैसे मैं अपने रेजिडेंस में पहुँचा तो उल्टियाँ और इस तरह से दस्त जो है फिर शुरू हो गए। फिर मेरी हालत जो है और ख़राब होती गई। तो मुझे तो लगता है कि कुछ वहाँ फूड पॉइजनिंग टाइप हो गया है या कोई कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हुआ है या कोई जो भी वजह रही हो। तो ऐसा मैं जब इसकी जो खबर मैंने 1-2 दिन बाद सुनी, तो फिर मेरे दिमाग में बात स्ट्राइक हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी वहाँ की उस फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया हूँ। और अभी 2-3 दिन से मेरी बहुत नाजुक हालत हो गई और सुबह जो है मैं लगभग बेहोशी की हालत में मैं इस अस्पताल में, यहाँ सोलन के रीजनल हॉस्पिटल में आया और मुझे यहाँ तुरंत यहाँ के डॉक्टरों ने जो तो एडमिट किया और जो भी यहाँ यथासंभव इनके जो प्रयास करके जो इलाज शुरू कर दिया और मैं आज काफ़ी अभी नॉर्मल सा महसूस कर रहा हूँ। बाकी जो ब्लड टेस्ट वगैरह उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो सुबह आएगी, उसमें पता चलेगा। ना जाने क्यों ये किस वजह से इन्होंने दूसरी जो वर्कशॉप है ठीक उसी जगह पे उसी होटल में क्यों रखी है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है और मैं खुद भी इसकी छानबीन भी कराऊंगा, मैं करूंगा भी खुद भी। मैं इसी विभाग में एक अपने संयुक्त निदेशक के पद पर हूँ, तो मैं इसकी कारण जानने की पूरी कोशिश करूंगा कि किस वजह से दोबारा इन्होंने उसी होटल पे उसी वेन्यू में जो है फिर टीचर्स के ज़िंदगी के साथ जो इस तरह का जो खिलवाड़ उन्होंने किया है। तो ये मुझे तो बड़ी गंभीर सी बात लगती है। बिल्कुल अवश्य जांच होनी चाहिए कि किस वजह से हुआ है, क्या होटल वालों की क्या ऐसी कोई अनहाइजीनिक कंडीशन थी या कोई जो भी वजह रही हो उसका कोई सैम्पलिंग वगैरह हुई है, या हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ उसका जो है पूरी तरह से वहाँ का पूरा उसकी सैम्पलिंग करे और वहाँ जितनी भी हाइजीनिक कंडीशन उनकी जो जांच हो और जो हमारे टीचर्स हैं बाकी जो वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, ताकि उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो। बहुत एक रिस्की कार्य है ये, किसी के जीवन के साथ इस प्रकार का जो है खेलना।